त्रिभुज के कुछ हम लोग पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फ्रेंड्स, करना क्या है, तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल है। सिंपल समझिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रत्येक चैप्टर का हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। तो त्रिभुज में इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। त्रिभुज मतलब तीन भुजा होता है। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा। तो इसमें अगर हम बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात कर रहा है आंतरिक कोण का, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होता है। ये हमारा त्रिभुज का पहला प्रॉपर्टीज है। अब बात करें दूसरा प्रॉपर्टीज की, बात करें जो आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। तो त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब होता है बाहरी, यानी त्रिभुज के जब हम बात करें बहिष्कोण की, बाहरी की बात करें, बाहरी की बात करें, तो इस तीनों का सम, फिर नाम ले लीजिए इसका एबीसी कर दिए, तो इस तीनों का सम क्या होगा, तो हमेशा याद रखेंगे 180 नहीं, 180 अंदर वाला का था, तो इसका हो जाएगा 360 हो जाएगा। यानी त्रिभुज के लिख सकते हैं आप, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का, बहिष्कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री है। तो आपको सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा कि इस तीनों का सम बाहरी का कितना होता है, तो होता है 360 होता है। और अंदर वाला बात आएगा इसका, इस तीनों का अंदर का सम 180 डिग्री हुआ था। तीसरा प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है ट्रायंगल का, उसको देखिएगा। अगर इस तरह से बना दिए, हम ट्रायंगल बना देते हैं पहले, आपको त्रिभुज बना दिए, इसको नाम दिए ए, इसको बी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सी, और आगे बढ़ा दिए, इसी लाइन को आगे बढ़ा के इसको डी करा दिए। तो यहाँ पे कुछ बाहरी कोण बन रहा है, बहिष्कोण बन रहा है, और ये दोनों क्या है, तो आंतरिक कोण है। यहाँ भी इधर आंतरिक कोण हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे, ये आंतरिक कोण हुआ, और अगर ग्रीन वाले से दिखाए, ब्लू से दिखा दिए, ये बाहरी कोण है। तो हम कहेंगे आपको कि अगर पूछेंगे कि एसीडी जो क्या हो जाएगा, यानी एंगल एसीडी मतलब इस सी का जो है एंगल क्या होगा, तो रूल आपको याद क्या रखना है, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए और एंगल बी को जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि ये वाला एंगल आपका फाइंड हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका फाइंड हो जाएगा। कैसे, तो ए और बी को जोड़िएगा, तो आपको ए वाला एंगल मतलब ए सी डी, यानी कि सी पर निकलेगा। जिसका पूछा जाता है समझिए बीच में रहता है, तो ए सी डी का वैल्यू आपको निकल जाएगा। इस रूल को भी आप लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपका एग्जाम में। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का किसी त्रिभुज की, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल बना दिए। अगर हम कोई भी एगो साइड कौन होगा, एगो भुजा हुआ ए बी, एगो हुआ कौन बी सी हुआ यहाँ पे है, और एगो ए सी हुआ, यानी तीन भुजा हो गया ट्रायंगल का, तीन भुजा हो गया ट्रायंगल का। तो हमको करना क्या है कि अगर हम बात करें आपको ए बी प्लस बी सी, मतलब ई वाला साइड है, ई वाला साइड जोड़ देंगे, तो तीसरा साइड कौन है ए सी, तो ए सी से ज्यादा होगा कौन, ए बी प्लस बी सी का वैल्यू। अगर हम बात करें दूसरा टाइप में ले ले इसी में, तो अगर BC प्लस AC कर दे, इस दोनों को जोड़ दिया जाए, लिखते हैं अगला BC प्लस AC, मतलब ई वाला लाइन को जोड़ दिए BC को, और एगो AC को, ये दोनों जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब की बार AB से AB क्या हो जाएगा, AB वाला हमारा ग्रेटर होने लगेगा, AB वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर होने लगेगा। इस बात को समझिएगा। अब अगर बात करेगा तीसरा कि AC प्लस AB, तब क्या हो जाएगा, तो BC वाला ग्रेटर हो जाएगा, BC वाला ग्रेटर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चौथा के बाद पांचवा देखते हैं इसका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा, पांचवा क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए कोई ट्रायंगल है, यहां पे इस चीज को समझिएगा, ए बी सी ले लिए, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, तो बीच से बाइसेक्ट करा दिए, द्विभाजित करा दिए, डी पॉइंट डाल दिए। मतलब ये वाला अगर पार्ट को हम एम मान लेते हैं, और ये वाला छोटका पार्ट को क्या मानते हैं, एन मान लेते हैं, तो बात समझिएगा क्या होगा। तो एक रूल बनेगा इसमें, ए बी बट्टे ए सी
यानी ए बी बट्टे ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी बट्टे डी सी के बराबर होगा। यानी इस बी डी बट्टे डी सी के बराबर होगा कौन, ए बी बट्टे ए सी। तो इसको अगर आप याद रखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल बनेगा। फिर से देखिए एक क्या था प्रॉपर्टीज, तो ये वाला लाइन ए बी और ए सी, यानी ए बी को जब भाग करिएगा ए सी से, कर दिए भाग नीचे, तो बराबर होगा किसके, यहां से यहां तक है बी डी और यहां से यहां तक है कौन, डी सी, तो बी डी बट्टे डी सी हो जाएगा। यही हमारा क्या है, तो पांचवा प्रॉपर्टीज है, पांचवा प्रॉपर्टीज है हम लोग का। छठा प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा, तो याद रखना है ट्रायंगल बना दिए, तो यहां मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। यानी लंब, आधार और कर्ण हो गया। तो याद रखेंगे कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण की जगह क्या है, एसी है, तो इसको हम लिख देते हैं एसी का स्क्वायर बराबर लंब के जगह ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बीसी स्क्वायर। तो ई जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो एसी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बनेगा। तो एक चीज को याद रखेंगे, इससे आपका सवाल काफी बनेगा। अगर बात करें हम सातवां प्रॉपर्टीज का, तो एक ट्रायंगल बना दिए हम यहां पे, समकोण है ए बी सी, और इसको हम क्या कर रहे हैं, तो बीच से बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर डाल रहे हैं किस पर, तो इस पर, यानी एसी पर, एसी वाला लाइन पर हम क्या किए हैं, परपेंडिकुलर डाल दिए हैं कौन, ये वाला डी एडी बीडी डाल दिए हैं, बीडी डाल दिए हैं। तो अगर आपसे बीडी का वैल्यू पूछ देता है तो क्या करेंगे, तो समझिए ना एसी को दो पार्ट में तोड़ा गया है, मतलब एसी जितना था उसको आधा कर देंगे, दो से भाग दे देंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना है जब बीडी निकालने की बात करें तो एसी बट्टा 2 कर देंगे। जैसे मान लिया जाए आपको सवाल दे दिया इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 8, यहाँ पे दे दिया है 5 और यहाँ पे दे दिया है आपको 17। मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये लाइन दिए तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो ए क्या है, बीडी है। तो जब बीडी का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, एसी को क्या करेंगे, एसी जितना लिखा हुआ है 17 है, उसको 2 से भाग कर देंगे, तो 8.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रॉपर्टीज का यही यूज है। तो आपको याद रखना है क्या, कि बीडी बराबर एसी बट्टा 2, यानी हम कर्ण को जब 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या होगा, बीडी निकल जाएगा, बीच वाला निकल जाएगा। आठवां प्रॉपर्टीज की बात करें तब क्या होगा, एक हम ट्रायंगल बना दिए यहां पे। अगर इस चीज को समझिएगा जरा सा, ये ओ मान लेते हैं, ऊपर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो अगर आपको इसका वैल्यू निकालना हो, किसका, ये देखिए इसी का ओ का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे एंगल बी ओ सी बराबर, कहीं यहाँ देखिए बी है, ओ है, यहाँ पे सी है, तो दूर लिखा गया है बी ओ सी। तो बी ओ सी बराबर क्या है, तो जिसका निकालना होता है उसको बीच में रखते हैं, डरपोक है समझिए। तो बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा रूल, तो 90 प्लस एंगल ए बट्टा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अगर ए का वैल्यू, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ए के जगह पर यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है और ऐसे हम बना दिए, और यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ पे ओ है, और कहा कि एंगल बी ओ सी का मान बताइए, तो आपको करना क्या है, फटाक से आपको करना क्या है कि 90 प्लस, और एंगल ए कितना है 30 है, तो 30 बट्टा 2, इसको काट देंगे तो कितना मिला 15, और 90 प्लस 15 कितना हो गया 105, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 105 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो बस आपको याद सिर्फ ये रखना है कि ए बी सी है, अब बीच में इस तरह देखिए मिला दिया है, कहा कि ओ का मान बताइए, तो ओ का मान बताइए मतलब क्या, बी ओ सी का मान बताइए। तो रूल याद रखेंगे 90 प्लस एंगल ए बट्टा 2 हो जाएगा, यानी 90 तो हमको लिख देना है सीधे, और एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ था इस क्वेश्चन में यहाँ 30 डिग्री, तो 30 बट्टा 2 यानी काट दीजिए तो 15, 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज यही है और इसी प्रकार का सवाल आपको दिया जाता है। 9 नंबर अगर बात करें तो देखिए अंदर की ओर बना हुआ था तो हम लोग प्लस किए थे, लेकिन अब की बार इसी तरह में बाहर की ओर बनेगा, तब क्या करेंगे, बाहर की ओर बनेगा तो हमको करना क्या है, माइनस कर देना है।
चलिए वो ट्रायंगल बना दिया और इस प्रकार से आपको हम क्वेश्चन सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे O है, मान लीजिए यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है A है और यहाँ पे C है। ये लाइन यहीं तक खत्म है, लेकिन हम क्या किए हैं यहां से यहां तक लाइन खींच के बढ़ा के आपको दिखा रहे हैं ये वाला लाइन। मतलब समझिए आपका ट्रायंगल कौन सा है, तो इस चीज को समझिएगा। ट्रायंगल आपका A है और इसको बाहर की तरफ से क्या किया है, तो इस प्रकार से आपको वो ट्रायंगल बाहर की ओर बन रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर इस O का वैल्यू पूछ दिया निकालने के लिए, तब रूल आपको याद रखना है एंगल BOC बराबर 90 माइनस एंगल A बट्टा 2 हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रायंगल है, यहाँ पे नाम है ABC और इसी में क्या किया है, तो इसमें वो क्या किया है, बाहर की ओर ऐसे खींच दिया और यहाँ पे O लगा दिया गया, O लगा दिया गया, यहाँ पे बाहर से O लगा दिया गया। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए A का वैल्यू आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इस बार 40 डिग्री दिया रहता तो क्या करते, लिखते एंगल BOC बराबर 90 माइनस एंगल A बट्टा 2 यानी 40 बट्टे 2 कट गया, तो 90 माइनस 20 यानी 70 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा BOC का। तो 9 यानी 9 नंबर भी आपको समझ में आ गया। याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। काफी बार प्रश्न इससे CGL में, रेलवे ग्रुप D में, NTPC में, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेता है। 10 नंबर की बात करें तब देखिएगा क्या होता है। कहा कि किसी त्रिभुज में, अब देखिए वो ट्रायंगल बना लेते हैं हम, आपको ट्रायंगल बना के और समझाते हैं क्या होता है। अब ऐसे मान लिया जाए, दे दिया जाए और ये वो इधर से दे दिया जाए ऐसे। अब यहाँ पे मान लीजिए P दे दे और यहाँ पे हम कह दे आपको Q और यहाँ ले लेते हैं BCA। अब समझिएगा, यानी पूछा जाए एग्जाम में कि कोई वैल्यू निकालना होता तो एक प्रॉपर्टीज आपको जान लीजिए क्या, यानी P और Q, A और A, इस दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां लिख लेंगे एंगल P और एंगल Q को जोड़िएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। इस प्रॉपर्टीज को क्यों याद रखना है कि जब आपको सवाल दिया जाएगा तो वहां पे आपको मदद करेगा, क्या मदद करेगा, ये बताने में कोशिश करेगा कि ये P और Q दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। कब, जब मान लिया जाए कोई ट्रायंगल है ABC कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक अंदर में भी बन रहा है ट्रायंगल, एक बाहर भी बन रहा है। तो समझिए जो अंदर में जो बन रहा है, मान लीजिए ये P है तो BPC यानी कि BPC बन रहा है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे Q मान लिए तो BQC बन रहा है। तो यानी ये P और Q जो होगा दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब अगर कभी कभी P का वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और Q निकालना है तो क्या करेंगे, 30 बैठा देंगे P के जगह, तो यहां से Q का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो Q का वैल्यू कितना, 150 आ जाएगा। तुरंत पता चल गया। तो कैसे पता चला आपको, तो P और Q को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। बस रूल को याद रखिए तो काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको हम 10 तक जो ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, कैसे काम करता है त्रिभुज, उसको हम बताए हैं। आगे मिलते हैं इसका 11 से हम आगे अगला वीडियो में करवाएंगे आपको। फिर बाद में सभी चैप्टर का, नंबर सिस्टम का, प्रॉफिट लॉस का, सबका, CI का, SI का हम कोशिश कर रहे हैं सभी चैप्टर का हम वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी, धीरे धीरे में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन होगा। 9631116673 यही मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइए और यहाँ से आपको वीडियो मिलते रहेगा और यहाँ भी मिलेगा, लिंक के थ्रू आप क्लास को देखते रहिएगा और प्यार दीजिए चैनल को। और क्या बोले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।